एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। आज हम बात करेंगे महिलाओं में लो लिबिडो की। देखेंगे कि लो लिबिडो क्या है, क्यों होता है और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं कि लो लिबिडो है क्या। लो लिबिडो का मतलब होता है फ्रेंड महिलाओं में सेक्स की जो डिज़ायर होता है उसकी कमी होना। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं के शरीर पे अलग अलग तरह के उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं और सारा जो जिसकी वजह से महिलाओं में सेक्स को जो डिजायर है, सेक्स ड्राइव है, वो कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि इसके रीज़न क्या क्या हैं और कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लो लिबिडो है यानी कि महिलाओं में सेक्स की कमी है, उसके मेनली कौन कौन से कॉजेज होते हैं या कारण होते हैं। तो उसमें 3 तरह के कारण जो मुख्य हैं वो है फिजिकली चेंजेस यानी कि आपके शरीर में जो आ रहे बदलाव उनकी वजह से। नेक्स्ट है इमोशनली यानी कि आप महिलाओं के जो भावनात्मक रूप से चेंजेस आ रहे हैं वो असर शरीर पे क्या असर डाले हैं। और नेक्स्ट वन है मेंटली। ठीक है, तो क्योंकि मेंटली प्रेशर या मेंटली चीज़ें भी महिलाओं के शरीर पे असर डालती हैं, उनकी बॉडी पे असर डालती है, उनके वर्क कंडीशन पे असर डालती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि महिलाओं की जो फंक्शन है, बॉडी के फंक्शन है, हार्मोनल फंक्शन है, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से महिलाओं में सेक्स डिजायर की कमी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की कि महिलाओं में कौन कौन से ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से महिलाओं की जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो रही है। फ्रेंड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह बहुत सारी होती हैं। हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल, पूर लाइफस्टाइल है, वो हो सकता है। महिलाएं किसी की मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं या फिर महिलाओं में बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ रही है, हमारा खान पान ऐसा है कि महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में सेक्स ड्राइव की कमी हो रही है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, यदि महिलाओं के वो बैलेंस में नहीं है तो महिलाओं के फर्टिलिटी पे प्रभाव डालते हैं, उनकी सेक्स ड्राइव पे प्रभाव डालते हैं, उनके पीरियड्स पे प्रभाव डालते हैं, प्रेगनेंसी पे प्रभाव डालते हैं। तो यदि आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है तो महिलाओं को ये सारी प्रॉब्लम तो होती हैं और साथ में उनको जो सेक्स डिज़ायर है उसकी कमी भी देखी जाती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन का मतलब आज की जो जनरेशन में है उनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारी डिसऑर्डर से फेस कर रही होती हैं, जैसे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो ये सारी मेडिकल कंडीशन महिलाओं की जो सेक्स पावर है, सेक्स डिजायर है, हार्मोन्स है, उनको डिस्टर्ब करती है। दैट्स वाई वहाँ की जो महिलाओं की इसका जो सेक्स डिजायर है वो कम हो रही है। जब महिलाओं को ये सारी मेडिकल कंडीशन होती है तो महिलाएं उसके लिए डेली उनको डोज लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऐसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे एंटी डिप्रेसेंट हो, चाहे एंटी हिस्टामिन हो या एंटी या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आपकी जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ट्रिगर करती है। ये सारी चीज़ें की वजह से कि महिलाओं के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, महिलाओं की कंडीशन में जो मेडिसिन ली जाती है तो उनकी वजह से भी महिलाओं को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स महिलाओं के सेक्स डिजायर को कम करती है। तो जो भी महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं तो वो थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें मेनली हार्मोन्स ही दिए जाते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण थे फिजिकली जो महिलाओं को सेक्स डिजायर को कम करते हैं। अब बात करते हैं मेंटली कारण। मेंटली कारण बहुत सारे होते हैं महिलाओं के, क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट है वो फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब करता है। मेंटली में जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, महिलाओं को अकेलापन है, क्योंकि आज के टाइम में हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। तो न्यूक्लियर एक फैमिली भी अपने आप में पालना बच्चों को, तो वो भी महिलाओं को इरिटेट करता है। नेक्स्ट है कि मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ साथ है कि उनकी आजकल जो रिलेशन है उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं महिलाएं। तो उनकी वजह से भी उनके शरीर पे असर पड़ता है। नेक्स्ट, आज के टाइम में हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है। यदि स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो महिलाओं के सारे जो ऑर्गन है, या मेल या फीमेल के जो जितने भी ऑर्गन हैं वो सही से वर्क नहीं करते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आना भी अपने आप में एक डिसऑर्डर ही होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे फ्रेंड फिजिकली और मेंटली जिसकी वजह से महिलाओं को सेक्स डिजायर में कमी होती है।
अब बात करते हैं कि कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं फिर हम अब इसको क्योर कैसे किया जाए, क्योंकि यदि आप इसको क्योर नहीं करेंगे तो आगे चल के सेक्स डिजायर के साथ साथ ही ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको डिस्टर्ब करता है। सेक्स आपकी लाइफ को तो डिस्टर्ब करता ही है, आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको क्योर कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप किसी भी कपल को कोई भी प्रॉब्लम है या उनको स्ट्रेस हो रहा है महिला को, तो आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, स्ट्रेस आप रिमूव कीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो कोर्टिसोल को रिलीज़ करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन एक बैड हार्मोन है, वो आपकी गुड हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। ओके, सो स्ट्रेस बहुत बड़ा आपके रोल प्ले करता है महिलाओं की सारी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, म्यूजिक सुनिए, हॉबीज़ क्लासेस यूज कीजिए, तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, न्यूट्रिशन अमाउंट की कमी होना। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं में जिस भी महिला में न्यूट्रिशन अमाउंट की कमी होती है वहाँ पे भी महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उनको थकान रहती है, वो चिड़चिड़ी रहती है, उनके बाल या हेयर स्किन वो उनकी एक हेल्दी नहीं रहती है। तो यदि आप रूटीन चेकअप कराएंगे तो 100% आप में विटामिन डी की या मल्टीविटामिन की या न्यूट्रिशन की वैल्यू की कमी होती है। तो करना क्या है आपको, तो अपनी डाइट अच्छी रखिए, साथ ही जो आप सप्लीमेंट पे जा सकती हैं वो ले सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी वर्क करे, आपके हार्मोन सही हो जाए। ठीक है, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो पूरा रखना है। नेक्स्ट वन फ्रेंड, जो भी महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं तो वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी महिलाओं में जो हार्मोनल हैं वो डिस्टर्बेंस होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव की बजाय आप दूसरे मेथड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन भी महिलाओं को जो मेडिकल कंडीशन है, चाहे थायराइड है, बीपी है, शुगर है, या शुगर इंसुलिन है, या इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो उनको करना क्या है, उनको अपनी जो मेडिकल कंडीशन है उस पर वर्क करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, और साथ में आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो लेनी है, ताकि आप अपने जो बैलेंस है मेडिकल कंडीशन को ठीक रख सकें और उसमें बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो यदि आप अपने मेडिकल कंडीशन पे काम करते हैं, जो भी है आपको, अगर आप उस पर काम करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं और उसके बारे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी खुद ब खुद आपकी बॉडी सही हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, की माइंड से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप अपने अंदर गुड थॉट लाएंगी तो आपकी बॉडी भी अच्छी होती है, क्योंकि आजकल का जो हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से हम जो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो उसका असर भी हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स थे फ्रेंड। यदि आप इनको, जिन भी महिलाओं को इससे फेस कर रही हैं, लो लिबिडो को फेस कर रही हैं, तो यदि वो अपने आप में ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करती हैं, तो काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है ये रिवर्सेबल है। ठीक है, आप खुद ब खुद इसको ठीक कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।